औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है वो एम्प्लॉय पेरोल के हवाले से एक प्रैक्टिकल किया था। अब उसी पेरोल वाले को हम जो है फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने प्रैक्टिकल 15 के बजाय 16 का इसको नाम दे दिया, 16.c का। और अगर मैं डॉट सी नहीं दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाएगा, सीपीपी इसका एक्सटेंशन करेगा। इस वजह से मैंने इसको डॉट सी कर दिया। अब ये प्रोग्राम पूरा का पूरा वही है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जब हम फंक्शन के थ्रू करेंगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपने देखा कि वो मैं 10,000 के साथ कर रहा था, ये मैंने 1,000 के साथ किया तो कोई फर्क नहीं हुआ, सिर्फ एक जीरो की कमी हो गई हर जगह से। बाकी पूरा प्रोग्राम जो है वो वही है। अब ये प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रहेगा। मैं सिर्फ इसके अंदर क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो कि हमारा एलिमेंट नंबर 2 है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो मैं कर रहा हूँ फ्लोट, परसेंट, परसेंटेज, और उसके बाद जो है वो इंटीजर। ये मैंने कर दिया। इसका मकसद ये है कि एक नीचे मैंने फंक्शन इस्तेमाल करना है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर फंक्शन है जिसकी मैंने डिक्लेरेशन की है। अब इसी की मैं डेफिनेशन नीचे आके दूंगा, मेन के नीचे आके इसकी डेफिनेशन दूंगा। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल वी किया और यहाँ पे इंटीजर मैंने इसको अमाउंट कर दिया। ये अब ये यूजर डिफाइंड यूजर फंक्शन डेफिनेशन हो जाएगा ये यहाँ पे। ये यूजर फंक्शन डेफिनेशन है जो कि एलिमेंट नंबर 5 है हमारा। अब मैं इसकी बॉडी बनाऊंगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न कर दूंगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करूंगा। रिटर्न क्या, जो भी आपकी वैल्यू आई है, जैसे कि बेसिक पे आपकी आएगी यहाँ पे तो आप लिखेंगे बेसिक पे अमाउंट की सूरत में आपकी वो मौसूल होगी। अच्छा, और दूसरी चीज इंटीजर ये है, और इसके बाद कितने परसेंट है वो भी आप इसमें लिखेंगे। इंटीजर रेशियो कर दें आप इसको, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय आपकी बेसिक पे, सॉरी, बेसिक पे आपको तो अवेलेबल होगी। आपने सिर्फ यहाँ पे, हाँ, रेशो खाली करवा लें आप इसको, इंटीजर रेशो। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, रेशो को, यानी कि 15% है, 20% है, ये आपका था ना अलाउंस। 25% मेडिकल अलाउंस था आपका, और 20% आपका कन्वेंस अलाउंस था, 40% आपका हाउस रेंट था। वो रेशो की सूरत में यहाँ पे आपको मिलेगा। उसको आप डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिक पे से। बेसिक पे क्योंकि आपकी ग्लोबली डिफाइंड है तो लिहाजा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब आप रिटर्न कर देंगे तो आपको जो है वो वहां पर ये ऊपर रिसीव हो जाएगा। अब आपने करना क्या होगा कि मेडिकल अलाउंस आप जैसे ही कंप्यूट कर रहे थे, बजाय इसके कि आप ये लिखें, आप इसकी जगह क्या लिख दें, आप इसकी जगह लिख दें मेडिकल अलाउंस इज इक्वल्स टू, वो जो भी आपने फंक्शन लिखा है क्या लिखा है, परसेंट एज। कितना कितना परसेंट है वो, आपने लिख दिया 25% है, यहाँ से आपने 25 भेज दिया। तो ये भी वही काम करेगा जो वो कर रहा था। कन्वेंस अलाउंस आपका कितना है, 20% है। तो आप क्या करेंगे, कन्वेंस अलाउंस को क्या कर देंगे, कॉपी किया, यहाँ पे आपने पेस्ट किया, और इज इक्वल्स टू आप क्या कर देंगे, परसेंटेज, और इसको 20 कर देंगे। 20% है, ये देखें 20% था। और यहाँ पे परसेंटेज की स्पेलिंग सही कर दें, परसेंटेज, ये आपने 20 कर दिया। ये भी यही काम करेगा जो ये काम कर रहा था। उसके बाद आपने हाउस रेंट को कंप्यूट करना है। हाउस रेंट को आप कैसे कंप्यूट करेंगे, आप लिख दें हाउस रेंट इज इक्वल्स टू परसेंट एज, कितना था, 40 था। उसके बाद जीपी फंड डिटेक्शन ये भी आपने करना है। तो आप क्या करेंगे, आप जीपी फंड डिटेक्शन लिखें और इज इक्वल्स टू आप क्या लिख दें,
परसेंटेज कितना, ये 17% था, तो आपने ये देखें 17 लिख दिया। इसी तरीके से टैक्स डिडक्शन आपका 18% था, तो आपने लिख दिया परसेंटेज 18। आप परसेंटेज की जगह अपना नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कर दिया आपने। ग्रॉस पे अलबत्ता आप कंप्यूट करेंगे इसी तरीके से, नेट पे भी आप कंप्यूट करेंगे। और उसके बाद ये जो पूरा आपने डिस्प्ले कराने का तरीका है, ये भी आप चाहें तो किसी फंक्शन में डाल सकते हैं पूरा। अ, चाहें तो आप ये डाल सकते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। या मैंने यहाँ से कट मारा, और कट मारने के बाद मैंने वॉइड डिस्प्ले वॉइड का एक फंक्शन बनाया, इसकी बॉडी बनाई, और इसके अंदर वही पूरी फंक्शनैलिटी डाल दी जो उसके अंदर पड़ी हुई है। तो ये फंक्शन मेरा जो है क्या करेगा, ये मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा, यहाँ पर मैं डिस्प्ले को कॉल कर लूंगा। तो वो तमाम लाइनें समझ लें, सिर्फ डिस्प्ले लिखूंगा और वो तमाम की तमाम लाइनें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये मैंने डिस्प्ले किया, ये है डिस्प्ले यूजर फंक्शन डिस्प्ले कॉल, यूजर डिफाइंड फंक्शन डिस्प्ले कॉल्ड हियर। इसका मकसद ये है डिस्प्ले की पूरी फंक्शनैलिटी यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा जी, और यहाँ पे आप जाहिर सी बात है जब आपने इसको लिखा है तो उसको आपने यहाँ डिक्लेयर भी करना है। यहाँ आप इसको डिक्लेयर कर देंगे। तो ये आपने कर दिया, अब आपका काम आसान हो गया। अ, आपको ये प्रोग्राम चलेगा, बेसिक पे का इनपुट लेगा, मेडिकल अलाउंस के लिए परसेंटेज का फंक्शन कॉल कर देगा, और 25 उसमें पास करेगा। जब 25 पास करेगा तो ये फंक्शन जो है इधर आ जाएगा। 25 वहां से पास होगा और वो आके रेशो में जमा होगा। 25 यानी 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई किससे करेगा, बेसिक पे से मल्टीप्लाई करेगा, और वो रिटर्न कर देगा। जब वो रिटर्न करेगा तो वो जाके यहाँ पर जमा हो जाएगा मेडिकल अलाउंस में। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या कर रहा है, परसेंटेज फंक्शन को कॉल कर रहा है, और उसमें 20 पास कर रहा है। जो 20 वो पास कर रहा है वो परसेंटेज के फंक्शन में यहाँ पे मौसूल होगा रेशो के नाम से। और रेशो के नाम से 20 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे करेगा, और उसके बाद रिटर्न कर देगा। और जब रिटर्न करेगा तो वो कहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, कन्वेंस अलाउंस में पेज सेव हो जाएगा। यही काम पहले आप खुद कर रहे थे, अब ये काम जो है फंक्शन करके दे रहा है। हाउस रेंट में भी ये होगा, आपने परसेंटेज 40 पास की है, वो क्या होगा, रेशियो के नाम से जाके यहाँ पे मौसूल होगा, और 100 से डिवाइड होके मल्टीप्लाई होगा बेसिक पे से, और रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होकर हाउस रेंट में वसूल हो जाएगा। इसी तरीके से जीबी फंड डिडक्शन 17% के साथ, टैक्स डिडक्शन जो है वो 18% के साथ होगा। और ये सब हो जाने के बाद ग्रॉस पे आप खुद कैलकुलेट करेंगे, और नेट पे भी आप कर तो आप सारी खुद ही रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये काम जो है इस मेन फंक्शन के अंदर होगा। उसके बाद आप बजाय इसके कि यहाँ पे उसका रिजल्ट डिस्प्ले करें, आपने डिस्प्ले फंक्शन में वो फंक्शनैलिटी डाल के और डिस्प्ले को कॉल कर दिया। जब वो डिस्प्ले पे जाएगा वो बेसिकली आप ये समझे वो यहाँ पर चला जाएगा, और वहाँ यहाँ पर जाने के बाद ये तमाम मैसेजेस डिस्प्ले होंगे। जो भी चीज़ें आपने कंप्यूट की हो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी आपको, और डिस्प्ले होने के बाद आपका ये रिटर्न होने के बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और लिखा हुआ प्रेस एनी बटन टू एंड, उसके बाद गेट सी एच आ जाएगा। ये आप करेंगे। अब इसको मैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये कुछ एरर दे रहा है। और ये एरर क्या दे रहा है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, देखें, मैंने जैसा आपको बताया, अगर आपकी इसी लैंग्वेज की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप रोने लग जाएंगे। तो इसमें गलती क्या है हमारी, इसमें गलती हमारी ये है, ये सेमी कॉलन गलत दिया हुआ है। अच्छा जी, अब मैं बेसिक पे वही देखें, 10,000.0 दिया मैंने। और ये देखें, इस प्रोग्राम में जो है वो नेट पे और ग्रॉस पे सही आ रही है, बाकी जो चीज़ें आ रही हैं वो आपकी दुरुस्त नहीं आ रही। तो ये देखे अपना पड़ेगा मैं कि क्यों ये दुरुस्त नहीं आ रही। अच्छा जी, इसको मैं ये कर सकता हूँ कि 100.0 से मल्टीप्लाई कर दूं,
ताकि वो फ्लोट रिटर्न करे, ताकि वो फ्लोट रिटर्न करे। और यहाँ पे फ्लोट ही, अच्छा, परसेंटेज में आप यहाँ से इंटीजर पास कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। 10,000.0। वालेकुम अस्सलाम ये देखिए, 0.0 ना डालने की वजह से ये एरर आ रहा था। तो फ्लोट वैल्यू जब भी दें तो उसको बाइफरकेट करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए इंटीजर से आप जीरो जरूर डाल दें। तो अभी का जो हमारा एरर आ रहा था वो क्या आ रहा था, वो एरर जो है वो आपका ये आ रहा था कि आप, सिर्फ मैंने यहाँ पे 100.0 लगाया है, क्योंकि 100.0 नहीं लगा रहा था, लिहाजा वो इंटीजर वैल्यू कंसीडर होने की वजह से एरर आ रहा था। तो 0.0 जो है वो आप इसमें लाजमी लगाएं, अदरवाइज वो फ्लोट को रिटर्न नहीं करेगा। तो ये चीजें जो आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगी, इन चीजों का ख्याल रखा करें। तो ये आपका प्रोग्राम था, ये पूरा वही प्रोग्राम है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन ये प्रोग्राम जो हमने सिर्फ फंक्शन से किया है। यहाँ पे आकर आप डिस्प्ले के बजाय अपना नाम डालना चाहें, हम्माद डालना चाहें, समद डालना चाहें, आलियान डालना चाहें, या जुनेद डालना चाहें, जो भी आप डालना चाहें, ताहा तलहा डालना चाहें, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे डालेंगे तो जाहिर सी बात है, जब कॉल करेंगे तो फिर ताहा या समद ही के नाम से ही कॉल करेंगे, और यहाँ जब डिक्लेयर करेंगे तो भी फिर उसी नाम से ही डिक्लेयर करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और आप इससे बेहतर नतीजा निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।